नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल महासत्ता बनेगा मेरा देश पर। दोस्तों, ओकविल से हम गाड़ी में निकले थे वाइल्ड लाइफ एंड सफारी पार्क इन हैमिल्टन ओंटारियो की ओर, क्योंकि हम सभी लोग, मैं और मेरे साथी, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। तो दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात पहले बता देता हूँ कि जब आप ये पार्क में जाते हो तो उसका आधा हिस्सा जो है उसमें आप गाड़ी लेकर जा सकते हो और बाकी के आधे हिस्से में आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हो। जब हम गाड़ी लेकर जाने वाले हिस्से में जाते हैं तो हमको बहुत ही स्पष्ट सूचित किया जाता है कि आप गाड़ी के दरवाजे ना खोलें और ना ही आप गाड़ी के कांच खोलें, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर आज़ाद घूमते हैं। कभी कभी वो सड़क पर भी आते हैं और हम उनको खुला देख सकते हैं, ये आप वीडियो में देखेंगे। और बाकी का जो हिस्सा है जिसमें पंछी वगैरह रहते हैं वहाँ पर हमें पैदल जाना रहता है। तो आइए चलते हैं। जैसे ही सफारी पार्क में हम दाखिल हुए कि हमारी दाहिनी ओर पर यहाँ पर बतख थे और लामा प्रजाति के हिरण थे। हमने गाड़ी के शीशे बंद रखे थे और उसमें से हमने ये वीडियो आप तक निकाल कर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। यहाँ कभी कभी जानवर इस तरह की से सड़क पर भी आ जाते हैं, इसलिए गति हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं कर सकते। और थोड़ा आगे चलते ही हमको जंगली गायों का एक झुंड दिखने मिला, जिनके बड़े ही डरावने बड़े बड़े सींग थे। और जैसे ही हमने ऐसे गाड़ी की लंबी कतार देखी तो हम समझ गए कि आगे हमको जरूर कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि हमको दो मादा सिंह देखने को मिले जो कि दोपहर में आराम फरमा रहे थे। और दोस्तों, इनको देखने के बाद हमारी खुशियाँ चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ओहो, और ये तो वाकई में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर जंगल का राजा शेर, ये जब हमने ये नज़ारा देखा तो दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। ये देखने में बहुत आनंद भी आ रहा था और उसके साथ साथ में बहुत डर भी लग रहा था। मैंने तो तुरंत ही अपने साथियों से कहा कि अपने अपने दरवाजे का शीशा चेक कर ले, कहीं गलती से भी शीशा खुला ना रह गया हो। और ऐसे अपनी आँखों से ये नज़ारा देखना, ये वाकई में बहुत बहुत ही दिलचस्प होता है, बहुत ही आनंद देता है, बहुत ही खुशी देता है। और ये देखने के बाद अभी और भी बहुत सारे प्राणी हम आपको दिखाने वाले हैं और फिर हम और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी उत्सुकता जो है उसमें और बढ़ोतरी होती थी। ये लगता था कि अब आगे हमको क्या देखने को मिलने वाला है। और वाओ, यहाँ पर तो एक सफ़ेद रंग का बड़ा सिंह है जो कि इस वक्त छाँव में है, इसलिए ये पूरा सफ़ेद नहीं दिख रहा है। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाऊंगा। यहाँ पर उसका पूरा परिवार है, उसको देखकर आप स्तब्ध हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार और आप ये देखिए, यहाँ पर सफ़ेद सिंह का ये पूरा परिवार है। पहले हमने सिंह को देखा था, अब यहाँ पर उसका पूरा परिवार। और यहाँ पर आप बीच वाले सिंह को स्पष्ट सफ़ेद देख सकते हो। इस सिंह को यहाँ पर टिम्बावटी लायन कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी रोचकता में और वृद्धि हो गई, क्योंकि हम जानते थे कि अब हम आगे जाकर सवाना बंदर और बहुत सारे प्राणी को देखने वाले हैं। और वहाँ दूर झाड़ियों में एक पट्टे वाला जानवर दिखाई देता है। शायद ये टाइगर तो नहीं है, वाघ तो नहीं है, लेकिन अब ये जरा सर उठाया और ये पता चल जाता है कि ये टाइगर नहीं है, ये वाघ नहीं है, ये कोई हिरण प्रकार का एक प्राणी है। हकीकत में इसको बोंगो कहते हैं। बोंगो एक अनोखा एंटेलोप है जिसके शरीर पर इस तरीके से पट्टे बने हुए हैं। और यहाँ पर ये जो चारा डाल रहे हैं ये इस सफारी पार्क के कर्मचारी है, वो ही सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से निकलते हैं और इनको चारा देते हैं। अन्यथा यहाँ कोई भी गाड़ी में से इस तरह के से उतर नहीं सकता है और ना ही गाड़ी के शीशे खुल सकता है। तो दोस्तों, ये एक बिल्कुल अनोखा प्राणी है। इसको देखने से बहुत ही
हम खुश हो गए थे। ये इसके जो बड़े बड़े सींग हैं, ये जब जंगली जानवर इस पर उसको शिकार बनाने का प्रयास करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, जैसे हाइना है, शेर है, चीता है, तो उसके सामने रक्षण करने के लिए उसको ये लंबे लंबे सींग दिए गए हैं और ये सींग से वो अपना बचाव करता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने पर हमें यहाँ एक लौता सवाना बबून देखने मिला। और जैसे ही हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सफ़ेद रंग की गाय जैसा प्राणी हमको नजर आया, जिसे मिनिएचर ज़ेबू कहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको दो सवाना बबून नज़र आए। और यहाँ पर ये गाड़ी आप देख रहे हैं, जिससे कि आपको शायद पता चलता होगा कि जैसे पहाड़ियों में मोड़ होते हैं, वैसे ही मोड़ यहाँ पर सफारी पार्क में है। वहाँ से वो मुड़ के हमारे पीछे आ रहे हैं और हम आगे आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत ही ये जीभ लटकाए हुए आ रहा है बबून। और वैसे ये आमतौर पर बहुत मस्तीखोर होते हैं, कभी कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ भी जाते हैं, लेकिन हमें कोई हमारे साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और ये देखिए, ये एक आखिरी बबून है, ये यहाँ से जा रहा है झुंड में से, ये आखिरी बबून निकला है और ये यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है जिसको ज़मीन से उठाकर खा रहा है। बाकी के बबून को ये खाना नहीं मिला था, लेकिन इसने खोज लिया है। बस में भी आप सफ़र कर सकते हैं, गाड़ी अपनी बाहर पार्क करने के बाद उसका एक मामूली सा टिकट लेना पड़ता है। यहाँ हमारे ठीक सामने जंगली भेड़ का एक झुंड बैठा है, जिसे अंग्रेजी में वाइल्ड गोट कहते हैं, बड़े बड़े सींग वाले। और उनकी दाहिनी और यहाँ पर ये शाहमृग बैठा है, जिसको अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं। और बाईं और यहाँ पर एक हिरन का छोटा सा झुंड है, जो घास चारा इस वक्त खा रहा है। यहाँ 4 या 5 हिरन है और यहाँ पर पाए गए 2 बड़े बड़े सींग वाले जंगली हिरन, जो कि घास चारा खा रहे थे। और इस एंगल से ये दोनों हिरन काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ दूर दूर है वन के सबसे लंबी गर्दन वाले प्राणी, यानी कि जिराफ। इसके 2 बच्चे भी हैं और अब हम आपको इसको क्लोज दिखाएंगे, जिससे आप थोड़ा सा और साफ देख पाएंगे। ये बच्चा है जिराफ का और ये जिराफ की माता। वह हमसे दूर बाइसन दिखाई दिया और जंगली भेड़, जिनके की सींग गोलाकार होते हैं, आम भेड़ की तरह सीधे नहीं होते हैं। और ये है विशालकाय जानवर, जिसका नाम है राइनो। ये आगे उसका एक बहुत ही नोकीला सींग रहता है, जिसे ये अच्छे अच्छे जानवरों को पछाड़ देता है। इसी की वजह से आमतौर पर जानवर इनके आसपास नहीं मंडराते हैं। और इनकी खासियत यह है कि उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, तो मांसाहारी प्राणी इनका शिकार बहुत जल्दी से नहीं कर पाते हैं। और 2-3 राइनो मिलकर बहुत सारे सिंह को भी भारी पड़ सकते हैं। ये सामने दूर हमसे सफ़ेद बकरियां दिखाई देती है, ये भी शाकाहारी प्राणी है। और यहाँ आगे बढ़ने पर हमको बहुत सारे बाइसन देखने को मिले। पीछे हमको एक ही बाइसन देखने मिला था। ये बाइसन की खासियत ये होती है कि ये शांत प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है, लेकिन इसके सींग बहुत नोकीले हैं। इसका इस्तेमाल ये जल्दी से करता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसका शिकार करने आए तो फिर ये चुकते भी नहीं हैं। और यहाँ पर पाए गए सफ़ेद रंग के हिरन, जिनके की सींग बहुत बड़े हैं, ये शिकारी प्राणी के लिए या उनके दुश्मन के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये सींग जो है वो थोड़े ज़्यादा साफ दिखाई देंगे। यहाँ पर और एक जंगली भेड़ का झुंड देखने मिला। इनकी 2 खासियत है। एक तो वो ज़्यादा करके झुंड में रहते हैं और जब भी वो दुश्मन पर वार करते हैं
तो अपने सींग का नोकीला हिस्सा है उसका इस्तेमाल कम करते हैं और कपाल के पास जो मोटा हिस्सा है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर ज़ेब्रा करीब से, ये ज़ेब्रा के ऊपर जो सफ़ेद और काले रंग के पट्टे नज़र आते हैं उससे वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये ज़ेब्रा जो है वो आमतौर पर शांत रहते हैं जब तक कि उनको छेड़ा न जाए या उनका शिकार करने का प्रयास न किया जाए। ये शाकाहारी प्राणी होते हैं। और यहाँ पर एक जिराफ का बच्चा थोड़ा करीब से देखने को हमको मिला जो कि घास चर रहा था। जिराफ चलने पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये जिराफ बहुत लंबी कद के होने की वजह से ये बड़े लंबे ऊंचे पेड़ों की भी पत्तियां खा सकता है। आमतौर पर ये झुककर खाना पसंद नहीं करता है और जब सुरक्षा की बात आ जाए, जब कोई प्राणी उसका शिकार करने को आए तो वो अपने पैरों का बहुत ही मजबूत इस्तेमाल करता है और ये शेरों को घायल भी कर देता है, इतने ताकतवर होते हैं। इनका चारा करने की आदत के अनुसार उनके लिए पत्ते ऊपर रखे जाते हैं और यहाँ चारा चरते हुए और एक तरह की बकरियां हमको देखने को मिली जिनमें मादा बकरियां हैं, उनके सींग नहीं होते हैं और जो नर बकरी होते हैं उनके माथे पर 2 नुकीले सींग रहते हैं। और यहाँ पर सुंदर श्याम रंग के बत्तख देखने को मिले। ये बत्तख के पांव ऐसे बने होते हैं कि ये थोड़ा सा ज़मीन पर चल भी सकते हैं, ज़मीन पर आकर खाना भी खा सकते हैं और ये पानी में बहुत ही सफलतापूर्वक तैर भी सकते हैं। और ये उनको सिखाना नहीं पड़ता है, ये बचपन से ही तैरना जानते हैं। और ये सुंदर सफ़ेद सीगल पंछी ये आमतौर पर पानी के आसपास पाए जाते हैं। ये भोजन में मछलियाँ और शाकाहारी भोजन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर इन्हें झुंड में पाया जाता है और वैसे दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में 2-4 शब्द आप ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सभी के साथ ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम आगे बहुत सारे वीडियो कनाडा के दिखाने वाले हैं और बहुत सारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाए जाने वाले प्राणियों की ओर। और यहाँ छाँव में आराम फरमा रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के कांगारू के भिन्न भिन्न रंग के बच्चे। और ये एशिया में पाए जाने वाला कीचड़ में रहने वाला एक आलसी और भारी प्राणी हिप्पोपोटेमस। और ये हिरन के छोटे बच्चे हैं, ये एशिया में पाए जाते हैं। इनको पियर डेविड्स डियर कहा जाता है। ये जब बड़े होते हैं तो जो नर होते हैं उनके सर पर बहुत बड़े वृक्ष की डालियों की तरह सींग खिलते हैं जिनको सांबर भी कहा जाता है। और जो मादा रहती है उनके सर पर छोटे छोटे सींग रहते हैं। और ये है नील गाय, जिसको कि सबसे पवित्र माना जाता है एशिया में। और ये गाय की जो पहचान है वो ये है कि ये बहुत ही छोटे कद की रहती है और इसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल ही छोटी है, नाक के बराबर, जो इसकी पहचान है। दोस्तों, ये है तिब्बत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर याक। हमें खेद है कि हम आपको इसकी स्पष्ट वीडियो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ बीच में
फैंस भी लगी हुई है और सामने से धूप भी आ रही है। और दोस्तों ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हिरन, इनको अमेरिकन स्पॉटेड डियर कहा जाता है। हालांकि हमारे से काफ़ी दूर है, इसलिए शायद हम स्पॉट बहुत अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक अलग एंगल से भी दिखाएंगे जिसमें इनके शरीर ऊपर जो स्पॉट है बहुत ही प्यारे प्यारे, वो आपको हम दिखा पाएंगे और ज़रूर दिखाएंगे। और ये अमेरिकन स्पॉटेड डियर आमतौर पर झुंड में रहते हैं। और ये देखिए, अभी इस वीडियो में शायद आप स्पॉट थोड़ा और ज़्यादा सफाई से देख पाओगे, वरना हम और भी एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे जिसमें आप इन हिरणों को बहुत ही ज़्यादा करीब से देख सकोगे। इनमें जो मादा हिरण होती है उनके सर पर सींग नहीं रहते हैं, और जो नर हिरन रहता है उसके माथे पर बहुत बड़े बड़े सींग रहते हैं। ये हम आगे की क्लिप में देखेंगे। और अब ये स्पॉटेड डियर को आप करीब से बहुत ही नज़दीकी से देख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और मुझे तो लगता है कि सीता हरण के समय शायद मामा मरीच ने इसी हिरन का स्वरूप लिया होगा। ये इतने लुभावने हैं और इतने देखने में सुंदर है कि इनसे नज़र हटाने की इच्छा ही नहीं होती। ये आमतौर पर बहुत जल्दी से शिकार हो जाते हैं। ये अपनी बचाव के लिए झुंड में रहते हैं। और यहाँ पर ये है स्पॉटेड डियर का नर जाति का समूह, स्पॉटेड जिसके डियर। सर पर आप बहुत बड़े बड़े सिंग इनके बहुत देखते बड़े हैं। बड़े सिंग ये होते जो हैं सिंह है ये अपनी सुरक्षा जिससे के वो लिए अपनी और रक्षा अपने करते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपनी मादा की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमको यहाँ मौका मिला कि एक स्पॉटेड डियर के बच्चे के शक्ल को हम बहुत ही करीब से आपको दिखाएं। अभी तक हमको ये मौका नहीं मिला था, और अब इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं एक नर डियर को बहुत ही करीब से। और यहाँ पर हमको मौका मिला एक स्पॉटेड डियर के नर को पास से दिखाने का। ये देखिए, अपने सिंग को पेड़ के साथ घिस घिस कर और भी नोकीला बनाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर हमको अमेरिकन बाइसन देखने का मौका मिला, जिसको प्रेरी बाइसन कहते हैं। ये बाइसन देखने में बहुत ही भयानक और डरावने रहते हैं, और इनके शरीर पर, इनकी खाल पर थोड़े बाल भी होते हैं, और ये बहुत ही वजनदार प्राणी होते हैं। और ये है नॉर्थ अमेरिकन एल्क। ये हमारे यहाँ भारत में जिसको शायद सांबर कहा जाता है, ये भी बहुत प्यारे किस्म के हिरन रहते हैं। यहाँ इनमें आप देखेंगे तो जो नर है उनके सर पर बड़े बड़े सींग रहते हैं, और ये सींग का भी प्रयोग ये प्राणी भी अपने स्व बचाव के लिए करते हैं और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए करते हैं। और जैसे ही 2-3 घंटे का सफ़र करके लोग यहाँ आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर फेरी बोट में बैठकर घूमने का आनंद लेते हैं। अभी अभी ये फेरी बोट जो है ये सफ़र करके वापस लौटी है, और वहाँ दूर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं कतार में, वो बोट में, फेरी बोट में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको और भी दूर दूर एक फेरी बोट दिखेगी। ये फेरी बोट को अभी एक जगह पर रोका गया इसलिए क्योंकि वहाँ की सुंदरता का लोग नज़ारा देखना चाहते हैं। और ये और एक फेरी बोट है जो कि धीमी गति से चल रही है इस वक्त, और इसको जानबूझकर धीमा किया गया है ताकि यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि आइलैंड जैसा बनाया है। उस आइलैंड को देखने का आनंद लोग अधिक समय तक उठा सकें, तो ये प्रयोजन होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीगल आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। ये सीगल यहाँ इसलिए ज़्यादा मंडराते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको कुछ ना कुछ खाना देते हैं,
और यहाँ पर ये जो बीच में आपको आइलैंड जैसी एक छोटी जगह दिखती है, वहाँ पर भी उनको खाना दिया जाता है। इसलिए ये सफ़ेद रंग के कबूतर जैसे सीगल पंछी जो है वो यहाँ पर बहुत सारे मंडराते रहते हैं। और दोस्तों ये इस वक्त यहाँ का जो मौसम है, ये मौसम न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है, लेकिन यहाँ जब पानी में सफ़र करते हैं इस तालाब के अंदर, तब थोड़ा सा ठंडा ज़रूर लगता है, जो कि आनंददायक होता है। और अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो आधी सफ़र पूरी हुई है, आधी ने मैं कहूँगा कि 70% सफ़र पूरी हो गई है, जहाँ पर हमको गाड़ी में बैठकर प्राणियों को देखता रहता था, शीशा और अपने दरवाज़ों को लॉक करके बंद करके बिल्कुल। और अब हम जा रहे हैं अगले हिस्से में, लेकिन वो हिस्से में जाने से पहले क्या होता है कि लोग बहुत थक जाते हैं। लगभग ये जो हमने आपको वीडियो दिखाया, ये 2 से 3 घंटे लगते हैं ये सफ़र करने में। तो उसके बाद लोगों को भूख लगती है, थोड़ा आराम करने की भी इच्छा होती है, तो इसकी भी सुविधा यहाँ पर है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हो। कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप आराम कर सकते हो, कहाँ पर बोटिंग कर सकते हो, स्विमिंग पूल में आप जा सकते हो। बच्चों के लिए बहुत सारे वाटर पार्क भी यहाँ पर है और बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर बच्चे खेल कूद भी सकते हैं। और उसके बाद जो हम आपको दिखाएंगे वो यहाँ का है एक जो जानवर हम आपको अभी तक नहीं दिखा पाए हैं, वो है हाथी। वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे थोड़े बहुत पंछी हैं, इस पंछी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में और आगे। और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप सामान भी खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर एक बेबी ट्रेन है, जिस बेबी ट्रेन में सिर्फ बेबी नहीं, बेबी के मम्मी डैडी भी बैठते हैं और बेबी के दादा दादी भी बैठते हैं। ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होता है। इनको फेरुजिनस हॉक कहते हैं। ये देखिए, ये लगभग हमारे यहाँ जो गीध रहते हैं उनकी तरह दिखने वाले। और यहाँ पर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 बच्चे यहाँ पर कोने में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये आपस में खेल रहे हैं। बहुत ही जल्द ये भी बड़े हो जाएंगे। और ये है यूरेशिया के स्टीप ईगल। इनका रंग बड़ा ही अनोखा होता है। ये भी छोटे छोटे सांप और छोटे छोटे जीव इनकी खुराक होते हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रिएटेड करकरा प्रजाति के ईगल हैं। ये ईगल आमतौर पर काले रंग के पाए जाते हैं और ये देखने में बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन इनकी चोंच जो है वो टेढ़ी सी रहती है और बहुत ही नोकीली रहती है। ये जब अपने शिकार पर झपट पड़ते हैं तो अपने शिकार को बड़ी ही बेदर्दी से और बेरहमी से मार गिराते हैं। इनकी जो नज़र है वो बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही दूर का वो बड़ी आसानी से देख लेते हैं और अपने शिकार का उसी दिशा में और उसी अंदाज में पीछा करते हैं। और ये है गोल्डन ईगल। ये आमतौर पर दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको पहाड़ियों में रहना बहुत पसंद है और आमतौर पर ये छोटे पंछियों का और स्तनधारी प्राणियों का
शिकार करते हैं। इनकी आयु 15 से 20 साल की है। इनकी नज़र बड़ी तेज होती है, वो दूर से ही अपने शिकार को नाप लेते, भांप लेते हैं। और यहाँ पर एक तरफ बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा एक स्टेडियम बनाया है। आज इस स्टेडियम में एक पैरेड शो होने वाला है। हम प्रयास करेंगे कि उसका भी वीडियो हम इस वीडियो में जोड़ दें। यहाँ पर कुछ विश्राम करने के लिए जगह है। ये बहुत ही सुंदर सा एक यहाँ पर वाटरफॉल और इस तरफ कुछ छोटी दुकानें भी हैं। और जब गर्मी से लोग थक जाते, परेशान हो जाते, तो उनके आराम के लिए एक खास सुविधा यहाँ पर है। और ये है एक ठंडा सा, यूँ कह सकते हैं कि फव्वारा, जिस पर बच्चे ही नहीं बड़े भी इसका आनंद उठाते हैं। और गर्मी में परेशान होने के बाद यहाँ पर जब थोड़ा सा ठंडा पानी अपने शरीर पर लग जाता है तो बड़ा ही आनंद मिलता है। ये बेंच बुजुर्गों को आराम करने के लिए, और यहाँ चारों तरफ देखिए आप हरियाली, सुंदरता और स्वच्छता का एक बेनमून मिसाल हम कह सकते हैं। और ये है यूरोपियन स्टॉक, जिसे शायद हिंदी में बगुला कहते हैं। इसके पांव बहुत लंबे होते हैं और इसको शिकार के पास नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि इसको कुदरत ने बहुत लंबी चोंच दी है। ये दूर से ही शिकार कर सकता है। ये जब ज़मीन पर होता है तो छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है, और जब तालाब जैसे पानी में रहता है तब छोटी छोटी मछलियों का भक्षण करता है। और ये अपने शिकार के लिए घंटों तक एक पांव पर इंतज़ार कर सकता है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक छोटा सा बच्चा हाथी का देखने मिला, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वो घास चर रहा था। और ये है महाकाय हाथी। इस सफारी पार्क में उसे चारा तो दिया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जानवरों का बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है। इसको अधिक गर्मी न लगे, इसीलिए इसे पानी का फव्वारा भी दिया जा रहा है। और आगे बढ़ने पर हमें चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दी। यहाँ के पार्क की एक खास विशेषता है। और यहाँ हमने आगे देखा तो यहाँ रास्ता बंद था। और यहाँ के ये सफारी पार्क की विशेषता ये है कि यहाँ पर हर चीज़ सोच समझ के बनाई गई है, और हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और अब हम यहाँ से दूसरी ओर मुड़े, क्योंकि यहाँ से हम और भी बहुत सारे पंछी है जिनको हम देखना चाहते थे, लेकिन जाते जाते आखिरी बार हमको एक बार और इच्छा हो गई कि हम नज़दीक से इस हाथी को देखें और इसका वीडियो भी हम नज़दीक से निकालें, ताकि हम हमारे दर्शकों को ये सुंदर हाथी का दर्शन करा सके। दोस्तों, यहाँ के प्राणियों का इतना अच्छा लालन पालन होता है कि ये अगर कभी सड़क पर भी उतर जाएंगे तो भी ये उधम नहीं मचाएंगे। तो यहाँ की यह खास विशेषता, यहाँ पर प्राणियों की तरह नहीं, लेकिन एक एसेट की तरह संभाला जाता है। और अब हम देखने वाले हैं मार्मोट स्टॉक। ये भी एक बगुले के जैसा ही पंछी है। ये पंछी आमतौर पर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और ये नदी किनारे पर और बड़ी बड़ी जो झील होते हैं उसके किनारे पर रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये चूहों का, मूषकों का शिकार करता है, और ये मछलियों का भी शिकार करता है, और कभी कभी ये छोटे छोटे पंछियों का भी शिकार कर सकता है। इसकी भी विशेषता ये है लंबी चोंच और लंबे पैर,
और ये भी एक पैर तक घंटों तक खड़ा रह सकता है शिकार करने के लिए। और भी थोड़े बहुत वल्चर और हॉक देखने को थे, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा कि पैरट पैराडाइज यहाँ पर प्रेजेंटेशन टाइम है 12, 2, 4 और 6 और हम 6 बजे पहुँचे थे बिल्कुल, तो हमने ये सोचा कि हम वहाँ वक्त बिताए, उससे अच्छा हम यहाँ की शूटिंग करें। और यहाँ पे हमने ये पैरट पैराडाइज का एक वीडियो बनाया है, वो अब हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। So obviously not doing all that well for themselves. African Lion Safari has joined partnerships with the World Parrot Trust, looking towards the future of this incredible species. So back this past September in 2023, after years of working with the World Parrot Trust, the Government of Canada and the government. Now, of course, this is very exciting work for us. However, there is only one reason we're able to contribute to work like this. That is because each and every one of you woke up today, decided to have a nice fun day on safari, but you also support these efforts. So we appreciate it, our Blue Throats do, and I know the people in Bolivia do. So please give yourselves a big round of applause. Right, Levi and Benny. I told you they were pretty excited. Of the rainforest they call home. All parrots have zygodact. Go up, 2 toes go down. Most birds have 3 in the front and 1 in the back. Doesn't allow for this excellent grip you're seeing them holding onto their perches with. It also will allow them to use their feet much like we would use our hands. As we give them a larger treat, they're able to hold it into their foot, bake smaller pieces, and then swallow those pieces back. Allowing them to keep an eye in the sky, make sure none of their predators like a bird of prey isn't circling overhead looking to have them for lunch. But you might notice that they both use their left foot, as parrots are predominantly left-footed, the opposite of us as humans. Now, they do have a very impressive, strong beak that allows them to crack open the nuts that they love to eat. But it's so strong, it can support their entire body weight, which allows them to be quite acrobatic by nature. As you can see with these 2 clowns, they can flip around, but it also helps them to maneuver through the canopies of the rainforest as they climb around, conserving a little bit of energy. Now, if they don't want to simply climb, they can in fact also fly. And when they're topping speeds in flight, it's at about 50 to 60 kilometers per hour when doing so. Now that is as fast as we travel through the towns and the cities that we live in, but there's no steering wheel on board. So they do have a great big long tail in order to be able to steer their flight. Shifting it side to side allows them to be able to change directions. Fanning it out allows them to slow themselves down, put on the brakes for a nice, safe landing. Well, I do believe these 2 have done an excellent job showcasing the features that make them unique as parrots. So let's hear it for Levi and Benny today. Now, Reggie here knows nowhere near 1,500 words, but he would like to greet you all with a quiet hello. A quiet hello from Reggie. Now, it's their ability to learn how to speak that makes them a desired pet for many, but unfortunately the harmful practices used in trapping them for the global pet trade has led to a stark decrease in African grey wild numbers. Now, those capture and transport methods used are often harsh, dangerous, and inhumane, which unfortunately means that up to half the parrots trapped do not survive the journey. Now, the good news is that there are organizations that work with government bodies to help these birds in need. Not only do we find that pretty exciting here on safari, but so does Reggie. And you're very excited, Reggie. Now, we certainly believe that birds as remarkable as Reggie deserve proper care in a safe environment. Now, did you have all the way on the other side of the world in Australia, Indonesia, as well as the surrounding islands are members of the parrot family known as cockatoos. This here is an umbrella cockatoo. Her name is Petey, and she is a parrot, so she does speak as well. However, her voice is certainly very different than little Reggie. So we're going to see if we can get a little bit of a hello out of her for you today. All right, Petey has a very sweet little voice. However, it is actually one of the loudest calls in the parrot world that cockatoos do have. Their call registers in at about 135 decibels. 15 decibels louder than your average rock concert. But certainly what makes them so unique is the feathers on the top of their head, which they can lower and raise at will.
It's just another means of communication that they have. So little Petey loves to show those feathers off when she is excited. So a big round of applause usually does the trick. What do you think, my girl? You gonna show those feathers off? Oh yeah, there we go. A beautiful dance with it too. Now you might have noticed with her crest feathers in the air, Petey looks a little bit larger, so she could also use those feathers to be a bit more intimidating. Not really the message she ever really gives though out here, but I think she has done an excellent job showing off what makes her so unique in our collection. So let's give Petey one more big round of applause. All right, we're going to take a little bit of a break from parrots now and introduce you all to a bird species actually more closely related to your average chickens. So having some fun with these next birds coming in from the back, 3 helmeted guinea fowl. Now they do look like a silly little chicken, you're absolutely correct. As I said, they're very closely related to chickens. They're found wandering the savannas of Africa, and although they flew out here today, they actually prefer to run along the ground on foot. And that allows them to be at ground level where all the wonderful things are that they do love to eat. Now they eat much of the same things as turkeys, and in Africa, like our turkeys here, these are hunted for their meat. They're used for eggs, and here in North America, used for eggs and for the fact that they love to eat ticks. So having a group of them around your home keeps you, yourself, and your pet safe. On the tight schedule, I guess, as well, there they go, our helmeted guinea fowl today. All right, they made way for a very important guest we have coming on out. He is an icon of beauty. Noise. What I'd like you to do is stomp your feet, clap your hands. Coming on out, we have the national bird of India. Okay, we've named him Parker, and he is a peacock. You're absolutely correct. Now, you guys are probably wondering what colors that help them camouflage themselves, especially as they tend to sit on the ground to incubate their eggs. But I like to say, with or without that long, elaborate train, this young man is awfully beautiful. He's done a great job heading home. That's Parker, our Indian peafowl. Well, bringing things back over to parrots, another major factor limiting. तो दोस्तों हमारे पास 2 विकल्प थे। एक तो या तो हम पैरट शो का वीडियो बनाएं या तो हम हॉक और वल्चर का वीडियो बनाएं। तो हमने ये बेहतर समझा कि हम पैरट शो का वीडियो बना लेते हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग थे जिन्होंने हॉक और वल्चर के देखना ज़्यादा पसंद किया। तो वहाँ जाकर उन्होंने ये कहा कि सामने से धूप आ रही थी और बहुत ही बारीक जाली लगी हुई थी पिंजरे में, तो हम ठीक से देख नहीं पाए। अब शाम के 6 बजे थे, हमारे पास 2 ही विकल्प थे, तो हमने पैरट शो देखने का जो निर्णय लिया वो निर्णय आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आखिर में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। ये दोनों ही बातें बहुत अहम हैं दोस्तों। एक तो बात ये है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों तक, आपके जान पहचान वालों तक, आपके स्नेहीजनों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अब इसके बाद बहुत सारे हमने कनाडा के वीडियो लिए हैं जिसमें हमने कनाडा को लगभग एक्सप्लोर कर दिया है, तो ये वीडियो आप मिस ना करें। इसी के साथ मैं हेमंत वी भट्ट आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए यूट्यूब चैनल महासत्ता बनेगा मेरा देश की ओर से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।